तो बड़ी तस्वीर, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जबरदस्त मुलाकात और उनकी दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी की, और ये गर्मजोशी से भरी हुई मुलाकात रही जिसमें हाथ मिलाया गया, गले लगा गया। आप देखिए उनके कंधे पर इमैनुअल मैक्रों ने हाथ रखा, और ये मुलाकात कई मायनों में खास है। इसके कई मायने हैं क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जो लगातार भारत का एक प्रमुख साझेदार रहा है। और देखिए ये मीटिंग से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एल्सी पैलेस में मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर मौजूद हैं, उन्हें गले लगाया गया प्रधानमंत्री मोदी को। और ये जो मुलाकात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठक भी होनी है और संभवतः रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से ये चर्चा संभव है। दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात हो रही है। यूरोप देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। दो तस्वीरें आई अब आपको दिखाते हैं जो ये बताएंगी कि जो फ्रांस के साथ रिश्ते हैं भारत के, वो कितने मजबूत हैं, वो कितने अच्छे रिश्ते हैं। इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात किया, सबसे पहली मुलाकात दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद। पहले मैक्रों ने उनके कंधे पर हाथ रखा प्रधानमंत्री मोदी के, उसके बाद हाथ मिलाया, फिर गले लगाए, और फिर अब जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो बैठक की तस्वीर है। एल्सी पैलेस के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोदी मैक्रों की मुलाकात चल रही है। तो जबरदस्त स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस में। पहले जर्मनी, इस पड़ाव में सबसे पहले जर्मनी, जहां पर भारत की बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कही, और जर्मनी में भी जोरदार स्वागत हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का। फिर डेनमार्क में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। डेनमार्क के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी को। और फिर अब फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के साथ ये मुलाकात, दो प्रमुखों की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है इस पड़ाव में। और बैठक भी होनी है। यूक्रेन संकट के जो वैश्विक आर्थिक परिणाम से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त दुनिया को, इस पर भी चर्चा संभव है। और आपको यह भी बता दें कि जो चर्चा केंद्रित हो सकती है दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच में, वो डिफेंस को लेकर, डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान है फ्रांस का। भारत को लेकर जो आयात निर्यात है उसको लेकर एक बहुत बड़ा साझेदार है फ्रांस। और भारत पहले भी कह चुका है कि जो फ्रांस है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि फ्रांस ने इस बात को सराहा था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। जब आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी तो फ्रांस की तरफ से कहा गया था कि किस तरह भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और फ्रांस ये भी कह चुका है कि भारत एक पसंदीदा साझेदार है, यानी सबसे फेवरेट जो जिसे कहा जाता है देशों में से फ्रांस के, वो भारत है। मोदी, 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 तो पेरिस पहुंचते से ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे, और ये एक सुखद एहसास जो कि आप देख रहे हैं। जर्मनी में भी इसी तरह शानदार स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का। वहां पर भी भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ अब पेरिस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का। गले लगाकर, हाथ मिलाकर स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये हंसते खिलखिलाते हुए तस्वीर बहुत सुखद एहसास करा रही है, और ये एक बहुत अहम पड़ाव फ्रांस के साथ। एक बड़ा साझेदार है फ्रांस,
और सकारात्मक एजेंडे के साथ बातचीत भी आगे बढ़ेगी भारत की फ्रांस के साथ। बायलैटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता जिसे कहा जाता है, और ये वन ऑन वन मुलाकात भी बहुत अहम है। बहुत कुछ कह रही है तस्वीर। ये भव्य स्वागत बता रहा है कि इंतजार कर रहे थे इमैनुअल मैक्रों भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए, और अब एक असाधारण जो ये संकेत दे रही है मुलाकात। देखना होगा कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। सबसे बड़ा फोकस, क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बातचीत होती है? क्या एक रणनीतिक तौर पर युद्ध को खत्म करवाने को लेकर या अंत करवाने को लेकर क्या कोशिशों पर बातचीत होती है? विश्वास और दोस्ती की प्रतीक है ये मुलाकात, जो कि इस वक्त हम तस्वीरों में आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। पेरिस में जब वो पहुंचे, वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, और दूसरी तरफ मोदी से गले मिले मैक्रों। ये तस्वीर बहुत शानदार है और दिखाती है कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और जो ये साझेदारी है फ्रांस के साथ, कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंद प्रशांत जो चुनौतियां हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसको लेकर, उससे निपटने को लेकर क्या एक रणनीतिक तौर पर बातचीत होती है, ये देखने वाली बात होगी। ये ऐतिहासिक मुलाकात है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ। हाल ही में उन्होंने दूसरे टर्म पर विजय हासिल की है, दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने हैं, और इस जो बैठक होने वाली है दोनों के बीच में, वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जो फ्रांस निवेश करता है भारत के साथ, उन पर बातचीत हो सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बातचीत होती है, क्या अहम योगदान फ्रांस की तरफ से सामने आता है। तो 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे फ्रांस में भी मोदी मोदी के नारे गूंजे हैं जैसे ही प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचे, और मोदी से गले मिले हैं मैक्रों। ये तस्वीर बहुत शानदार, जो बीच में आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक मुलाकात दोनों राष्ट्र प्रमुखों की। और तीसरी तस्वीर, एल्सी पैलेस में मुलाकात अभी चल रही है, बैठक अभी आगे और भी होनी बाकी है। तो प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे पर हम सबकी नजर है, और एक एक अपडेट आपको वहां से देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और देश की खबरों में बड़ी खबर दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही अब बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, यानी एक्शन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एमसीडी लगातार इस बात का सर्वे कर रही थी कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट है, अवैध तौर पर अतिक्रमण किया हुआ है, और उसमें शाहीन बाग भी है। एमसीडी ने साफ कर दिया है कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग हो, ओखला हो, खड्डा कॉलोनी हो, कोई जगह बख्शी नहीं जाएगी। इसमें कोई इफन भट की बात नहीं है। दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, 13 मई तक जारी रहेगा एक्शन। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर होगा आक्रमण। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर गरज रहा है और अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। दिल्ली के संगम विहार में करणी सिंह शूटिंग रेंज में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया। उसकी ये शुरुआत है, और संगम विहार के इस करणी सिंह जो शूटिंग रेंज है, उसके आसपास जो इंक्रोचमेंट किया गया था, ये एक रिज एरिया है, और इस एरिया में तमाम सड़कें बहुत घुमावदार हैं, और हर मोड़ पे इसी तरह के खोमचे और चाय की दुकानें, जूस की दुकानें लगी रहती हैं, जिसको कि अब हटाने का ड्राइव चल रहा है। और यहाँ के साउथ दिल्ली एमसीडी के जो एक चेयरमैन है, उन्होंने राज्यपाल जी ने अभी बातचीत करते हुए कहा है कि आज से शुरुआत हो गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सड़क से लेकर सरकारी जमीन तक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि शाहीन बाग में भी कार्रवाई होगी, किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। हमारे जांबाज अधिकारी
हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को आज गति देंगे। शाहीन बाग हो, ओखला हो, खड्डा कॉलोनी हो, कोई जगह बख्शी नहीं जाएगी। इसमें कोई इफ़न बट की बात नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर जहां अतिक्रमण पर प्रहार कर रहा है, वहीं कुछ लोग कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कब और कहां बुलडोजर का एक्शन दिखने वाला है। 5 मई कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन, 6 मई निवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला, 9 मई शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला, 10 मई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से बौद्ध धर्म मंदिर, 11 मई लोधी कॉलोनी से साईं मंदिर, 12 मई दिनसेन मार्ग इस्कॉन मंदिर मार्ग, 13 मई खड्डा कॉलोनी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन के बाद जमकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर फिर से एक्शन में आ गया है। साफ है कि अवैध अतिक्रमण पर आक्रमण जारी रहेगा और इस बार शाहीन बाग की भी बारी आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलते हैं मुंबई। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत तो मिल गई, राहत तो मिल गई मुंबई सेशंस कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो बेल की ऑर्डर कॉपी है वो जेल प्रशासन के पास नहीं पहुंची, जिसका मतलब यह है कि आज की रात भी जेल में ही कटेगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी सियासी घमासान के बीच सलाखों के पीछे पहुंची राणा दंपत्ति को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर बुधवार को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। राणा दंपत्ति की जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्त भी रखी है। मीडिया से बात न करें, सबूतों से छेड़छाड़ न करें, जांच में सहयोग करें, ऐसा कोई विवाद दोबारा ना करें, पुलिस के बुलाने पर आना होगा। नवनीत राणा को भायखला जेल से पुलिस इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि नवनीत को देर रात ही पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गई है। नवनीत राणा को चेकअप के बाद अस्पताल से दोबारा भायखला जेल में लाया गया। नवनीत राणा का बेल ऑर्डर अभी जेल प्रशासन को मिला नहीं है। ऐसे में तय है कि नवनीत राणा की आज की रात भी जेल में ही गुजरेगी। नवनीत राणा के पति रवि राणा का भी बेल ऑर्डर अभी तक तलोद जेल प्रशासन को नहीं मिला है। जाहिर है नवनीत राणा और रवि राणा आज की रात भी जेल में गुजारेंगे। गुरुवार को बेल ऑर्डर मिलने के बाद दोनों की रिहाई हो सकती है। नवनीत राणा को बेल मिलने पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि कोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है। हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। बता दें कि बीते 23 अप्रैल को पुलिस ने राणा दंपत्ति को महाराष्ट्र सीएम के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। दोनों पर नफरत फैलाने और राजद्रोह के आरोप लगाए गए। हालांकि पूरे मामले पर घमासान जारी है, लेकिन इस बीच राणा दंपत्ति की जमानत उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। वहीं अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राणा दंपत्ति इस पूरे मामले में आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने पैतृक निवास पहुंचे, अपने पैतृक घर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उन्हें देखने के लिए। सैलाब उमड़ गया उनकी एक झलक पाने के लिए और बच्चों में इतना खास उत्साह था
कि बच्चों से मिले योगी आदित्यनाथ, ढोल नगाड़ों के जरिए उनके पैतृक घर में उनका स्वागत हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। मां से मिले महाराज। ये वक्त जश्न का है, ये समय खुशियां मनाने का है, क्योंकि बरसों बाद एक सन्यासी ने अपने घर में कदम रखे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच सीएम योगी को सबसे पहले तिलक लगाया गया, फूलों की वर्षा की गई। घर में कदम रखते ही जय श्री राम के जयकारे से पूरा घर गूंज गया और मिठाई खिलाकर महाराज का स्वागत हुआ। लाल घर लौट आया है तो सबसे पहले मां से मुलाकात हुई, माला पहनाकर जननी की पूजा की और एक कर्मयोगी का फर्ज निभाया। घर के बाहर मिलने वालों की कतार लगी हुई है, दूर दूर से लोग महाराज से एक मुलाकात के लिए चले आ रहे हैं। कोई फरियाद लेकर पहुंच रहा है तो कोई अपने रिश्तेदार और अपने लोगों के साथ देश के सबसे दमदार मुख्यमंत्री को देखना चाहता है। इसी आंगन में योगी ने अपना बचपन बिताया था। आज एक बार फिर योगी अपने बचपन को जी लेना चाहते हैं, हर उन यादों को समेट लेना चाहते हैं जो कभी इस आंगन में बिताया था। वो बहन जिसने पिछले 30 सालों से अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी थी, हर बार अपने भाई की याद में वो भावुक हो जाती थी। आज उनके चेहरे पर भाई से मिलने की खुशी भी साफ झलक रही है। बहन को वो हर पल याद आ रहा है जो कभी वो अपने छोटे भाई के साथ बिताया करती थी। सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। हमारे साथ मतलब छोटे से 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ में खाना खाया, सब तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं है, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। सीएम योगी आज अपने भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने आंगन से निकलकर योगी गांव देखने के लिए सैर पर निकले तो लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई योगी के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था। योगी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज सीएम योगी अपने गांव में ही ठहरेंगे और कल हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जहां भागीरथी होटल का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी के साथ जागते रहो में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।